पैसा बेरर चेक से मिला हो। हाँ। बेरर चेक मतलब नगद पॉलीथिन में रख के बंडल बांध के देना। आज तक मेरा इनकम टैक्स का रिफंड आया 210 रुपया, वो भी अकाउंट पे ही चेक से आया। हाँ। सरकार का मतलब ही है। हाँ, हाँ, कभी आकाशवाणी में बोलने चले जाइए तो 1642 रुपया जो मिलता है वो भी लाल रंग से 3 दफे वो लाइन खींच देते हैं अकाउंट पे और फिर पीछे मोहर भी लगा देते हैं। हाँ। ओनली अकाउंट पे ही, जिससे कहीं कोई गफलत नहीं रहे। अतुल जी यहां देख लीजिए, 60 लाख, 70 लाख, 35 लाख, 53 लाल, रामलाल के नाम, श्यामलाल के नाम, मोतीलाल के नाम, बेरर काट काट के दे दिए। लगता था कि चेक बुक लेके आदमी बैठता था और तय करके आता था कि भाई आज 5 करोड़ के चेक काट देने हैं। हाँ। और चपरासी को दे दिए, बोले झोला ले जाओ, बोरा ले जाओ और बैंक से नगद ले आओ और सरकारी गनर ले जाना और गनर साथ में ले जाना, लाल बत्ती की गाड़ी में जाना। विजय बहादुर पाठक जी को ये बात मालूम है, जब ये मसला हुआ कि इस लेगफेड को के जरिए कुछ मलाई का निर्माण करना है, काम कुछ नहीं देना था इनको, इसके जरिए कुछ मलाई और मिठाई का प्रबंध करना था, तो एक सज्जन एक 5 तारा होटल में वहां आके कुछ दिन रुके थे और उन्होंने अपने 15 दिन के स्टे में सारा मैनेजमेंट करा दिया था। हाँ। और उसके बाद ये कार्यक्रम एक पुनीत धर्म की तरह रिलीजियस ऑर्डर में चलने लगा था। एक ही दिन में वर्क ऑर्डर हो जाता था, अगले दिन पेमेंट हो जाता था, जिस विभाग का पैसा जाता था उसको मनाही होती थी कि काला चश्मा लगा के देखना, उधर पूछना नहीं कि वो जो पैसा गया उसका कुछ काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अरे भाई आख्या लगती है, मॉनिटरिंग होती है और सब चीज में छोड़ने को तैयार हूं। मैं मूल विषय पर हूं, सरकार का पैसा, मैं अकाउंट जब पढ़ता हूं उनके नंबर देख रहा, पैसा देख रहा हूं। हाँ, हाँ। तो आप देखिए एसके ओझा 96 लाख, आरपी सिंह 76 लाख, आरके मिश्रा 1.2 CR, इतनी बड़ी बड़ी अमाउंट के चेक बेरर। ये मनकामेश्वर हनुमान जी का प्रसाद बट रहा था क्या लखनऊ में? ये समझने की बात है। लूट तो वहीं से तय हो गई थी। आज तक मैंने अपने जीवन में 25 साल के करियर में कभी नहीं सुना कि इतना बड़ा सरकारी धन बेरर चेक के जरिए लोगों को दे दिया जाए। जी कभी नहीं। जी पाठक जी, जी ये तो भाई साहब गजब हो गया। नेता नगरी में किस तरह से भ्रष्टाचार होता है, ये तो उसका जो है एकदम मतलब गजब हो गया है, तो अद्भुत हो गया ये। मतलब इसकी कोई पराकाष्ठा नहीं दी जा सकती। चोरी नहीं, डकैती थी। उत्तर प्रदेश में जो लूट हुई है वो इसी तरह से हुई है और उन लूट के जो वातावरण था पिछले विधानसभा चुनाव में, अमिताभ जी और आप तो सारी स्थितियों को देख रहे हैं, जो वातावरण था वो इसी लूट के कारण था। आज बसपा के खिलाफ नकारात्मक वातावरण था और उस नकारात्मक वातावरण की स्थिति ये थी कि जब भी कोई बात होती थी तो आदमी कहता था घोटालों की, ये तो घोटाले खुले हैं ना। अभी एनआरएचएम के भी जो अगर हम सारे लोग बहस करने जाएं तो एनआरएचएम में भी उसी तरह की स्थितियां हैं। पैसा इनफैक्टली निकाल लिया गया। किसी एक व्यक्ति को यदि काम दिया जाता तो तमाम सारे सवाल खड़े होते, इसलिए एक कार्यदायी संस्था बनाया गया, उस कार्यदायी संस्था पे पैसा ट्रांसफर किया, पैसा ट्रांसफर करके निकाल लिया। ये सीधी सीधी लूट है और जब जांच की बात आई तो जांच रोकी गई। अब जो जांच आ रही है वो अखबारों में तो आ रही है, पर मुझे कहीं न कहीं आशंका है कि अपने राजनीतिक प्रभाव, राजनीतिक लोगों के फंसने के कारण आगे तक इस पर क्या कार्रवाई हो पाएगी, अंतिम परिणति तक जा पाएगी कि नहीं जा पाएगी, ये एक शंका है। नहीं, और अगर इसी तरह से जब ये लोग छूट जाते हैं, आप बिल्कुल, आपकी जो शंका है वो बिल्कुल सही है, लेकिन जब आप बाबू सिंह कुशवाहा को राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की मौजूदगी में पार्टी में शामिल करते हैं, गुलदस्ता देके गले मिलते हैं, तब ये शंका और बड़ी आशंका में तब्दील हो जाती है कि आखिरकार ये कैसा चाल चरित्र और चेहरा है। आप कहते हैं स्थिति असहज हो जाती है, असहज होना चाहिए। ये तो मीडिया का ही दबाव था कि गडकरी साहब जैसा एक कारोबारी राजनेता वो अपने फैसले को बदलने के लिए मजबूर हुआ कि मदद की जाए और उनके हम पक्ष में खड़े हैं। हमने कभी नहीं कहा। हाँ। बाबू सिंह कुशवाहा के खिलाफ जो कठोर से कठोर कार्रवाई हो, कठोर कार्रवाई क्यों नहीं होती है? हाँ। क्यों 90 दिन में सीबीआई प्रदीप शुक्ला पर चार्जशीट नहीं दाखिल कर पाती है? हाँ। उसके लिए हम दोषी हैं? हाँ।
बाबू सिंह कुशवाहा दोषी है, उनको खिलाफ सजा हो। अगर किसी ने लूट किया है, किसी ने गड़बड़ किया है, तो हम उसकी गड़बड़ियों के साथ तो है नहीं। काश ये बात सिद्धार्थ हमारी पार्टी सिद्धार्थ जी, काश ये बात उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को समझ में आ जाती। तो हमने ये कहा कि वो सवाल असहज करता है। दिक्कत है ना, जब राजनीति को कारोबार बना लिया जाता है, तब कारोबारी हित के चलते जो आम आदमी का हित है वो बहुत पीछे छूट जाता है। सिद्धार्थ साहब जी, बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा। और मैं दूसरी बात आपको ये बताना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में पिछली सरकार के दौरान इवन ट्रेजरी पे, यहां तो पैसा ट्रेजरी से जाना ही नहीं था, यहां तो बीआरएस चेक दे दिया गया। हाँ। संस्था को पैसा बीआरएस चेक के मार्फत भुगतान हुआ। हाँ। ट्रेजरी पर भी दबाव बनाया जाता था। हर सुबह जब वित्त विभाग की बैठक होती थी कि आज कौन कौन से पेमेंट होने हैं, हाँ। तो तमाम सारे जरूरी खर्चों को रोककर ऊपर से कोई आदेश आ जाता था कि नहीं सर, फलानी संस्था का ये 60 लाख 70 लाख का जो चेक है उसको अविलंब भुगतान कर दिया जाए। हाँ। 3 दिन तक वेतन का भी डिले हो गया। वेतन से भी ज्यादा जरूरी किसी इसी तरह की लैकफेड और फैक्सफेड नाम की जो संस्था है, इनको भुगतान प्रायोरिटी बेसिस पे किया गया। तो ये रास्ता था। और यहाँ लैकफेड में तो इसके खिलाफ, इस पे तो सबसे पहली आपराधिक कार्रवाई जिन 17 लोगों के नाम बीआरएस चेक इशू हुए हैं, इशू करने वाला पाने वाला, ये दोनों अपराधी मुकदमा दर्ज करके जेल भेज देने वाला काम किया इन्होंने। अतुल, एक बात मुझे याद आती है, 2 पंक्तियां किसी की थी, कहीं मैंने सुना था कवि सम्मेलन में कि किस मौसम को पूजे हम और किस मौसम को गाली दें, राजनीति का सारा वातावरण घिनौना है। आज हाई कोर्ट को ये पूछना पड़ रहा है, जो बात हमको अपने जमीर से खुद समझ आनी चाहिए थी, हाई कोर्ट को पूछना पड़ रहा है कि आखिर ये आदरणीय प्रदीप शुक्ला जी की तैनाती क्यों हुई। और जब ये 90 दिन जेल में थे, वहां अंदर निरुद्ध थे भ्रष्टाचार के मामले में, तो इनको निलंबित क्यों नहीं किया गया। हाँ। ये हाई कोर्ट को पूछना पड़ रहा है। हाई कोर्ट को पूछना पड़ रहा है राकेश बहादुर की तैनाती नोएडा में क्यों हो जाए। हाँ। हाई कोर्ट को ये पूछना पड़े कि मोहिंदर सिंह रिटायर हो गए, फार्म हाउस की जांच कब होगी घोटाले की, उनकी तो पेंशन बन गई। हाँ। ये इस संख्या सर, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि प्रदीप शुक्ला इन्हीं बाबू सिंह कुशवाहा के शासनकाल के दौरान सहकारिता विभाग में भी प्रमुख सचिव रहे हैं। हाँ। फिल वक्त वो मुकदमे झेल रहे हैं जब वो स्वास्थ्य विभाग में रहे हैं, लेकिन सहकारिता विभाग में भी वो प्रमुख सचिव रहे हैं। कलन साहब, उनकी इन्हीं तमाम विशेष योग्यताओं के चलते वो हर सरकार में चहेते रहे हैं। हाँ। उनकी जो दक्षता है, तो उनसे जेल मिलने जाते हैं। हाँ, इसीलिए कह रहा हूं भाई, आप सोचिए कुछ तो काबिलियत होगी ना उस आदमी में कि उससे मिलने उत्तर प्रदेश की सत्ता का एक बड़ा चेहरा जेल तक चलने जाता है। प्रदीप शुक्ला सलीम चिश्ती की दरगाह तो थे नहीं कि जहां अकबर अपने बच्चे की मन्नत मांगने पैदल गए थे। नहीं, शिवपाल जी की महानता के तो जितने भी चर्चे किए जाए रात बीत जाएगी, लेकिन उनकी महानता के गुणगान कम नहीं होंगे। तो शिवपाल जी को तो ये सब मुलायम सिंह भी शायद समझते होंगे कि क्या करें यार, अब ठीक है। क्यों सिद्धार्थ जी? जी बिल्कुल सही कहा आपने। जी, अब क्या करें, अब लगातार जो है चल रहा है तो चलते रहे, जितने दिन चल जाए। नहीं, सहकारिता विभाग के अभी और भी कई घोटाले सामने आएंगे, क्योंकि सहकारिता एक ऐसा विभाग है जहां से मुलायम सिंह यादव की राजनीति की शुरुआत होती है। हाँ। अतुल जी, मैं जानकारी के लिए बता दूं जी कि उत्तर प्रदेश के सहकारिता मंत्री माननीय शिवपाल यादव जी हैं। हाँ। और उन्होंने नेता विरोधी दल पर आरोप लगाया। हाँ। बड़े जोर शोर से मीडिया में लगाया। और जब नेता विरोधी दल ने कहा कि जांच करा ले, उसके बाद वो शिवपाल यादव जी बोल ही नहीं रहे उस पर। नहीं, लेकिन जब नेता विरोधी दल से हमने कहा कि आपके ऊपर नाम लेके आरोप लगाए, आप मानहानि का मुकदमा क्यों नहीं कर देते, अमिताभ जी ने कहा, तब वहां से भी टाइम फूस जवाब आया था। हाँ, तो यही नहीं, वहां पे भी रामराज नहीं था। एक दूसरे पर आरोप तो करते हैं, अखबारों में आती है, चैनलों की सुर्खियां बनती है, पर जब कार्रवाई होती है दुखी तो हम इसी बात को लेकर हैं। नेताओं के इसी बदलते चाल चेहरे चरित्र से तो हम दुखी हैं विजय जी, तभी तो हम गुहार लगा रहे हैं। यही तो इस देश का दुर्भाग्य और क्या है। विजय जी, जब कॉमनवेल्थ गेम्स घोटाला सामने आया तो मैंने किसी चैनल में चर्चा में कहा कि भाई क्यों हैरान हैं आप लोग, क्यों हंगामा खड़ा कर रहे हैं। नेताओं ने उसको कॉमनवेल्थ समझा और मिल बांट के बांट लिया। वैसे ही सहकारिता को उत्तर प्रदेश में लंबे अरसे से राजनेता जो है वो सहकारी ढंग से ही लेते रहे और तभी सहभागिता सुनिश्चित करते हैं। तभी सहभागिता से हो भ्रष्टाचार होता है। मैं आप लोगों को बधाई इसलिए दूंगा
की स्थितियां ये बन गई हैं कि आज अगर न्यायालय और चैनल अखबार न हो तो शायद बहुत सारे विषयों पर बहस न हो। 2 उदाहरण आपने दिया कि कोर्ट को यह कहना पड़ा क्या ये अफसर वहीं के पोस्टिंग के लिए पैदा हुए हैं और अभी जब एनआरएचएम पर स्वतः संज्ञान में लिया। आखिर उत्तर प्रदेश में 5 महीने में किसी सरकार को न्यायालय को संदेश देना पड़े, अपने ऑब्जर्वेशन व्यक्त करना पड़े, आप सोच सकते हैं कि क्या परिस्थितियां होंगी। ऐसी कौन सी मजबूरी सरकार की थी कि जो लोग टेंटेड थे, जिनके खिलाफ वहां जांच चल रही है, उन्हीं को वहां पोस्ट कराया गया। ठीक बात है। आखिर कौन सी ऐसी स्थिति थी कि एक व्यक्ति 90 दिनों तक जेल में रह के आता है तो निलंबन नहीं होता? निलंबन होने के बाद बहाली भी इनके हाथ में थी। पाठक साहब, मुझे पता है कि जब भी आप हमारे स्टूडियो आते हैं तो बहुत सारे आंकड़े और बहुत सारे तथ्य लेकर आते हैं, लेकिन सीमित वक्त है और सीमित वक्त में जितना सारा आप ज्ञान का भंडार लेके आते हैं वो पूरा कर पाना कहीं ना कहीं मुश्किल है। वक्त संपादकीय टिप्पणी का अमिताभ जी। अब्दुल, मैं यही कहूंगा कि हम लोगों ने तमाम घोटालों पर चर्चा की और यही दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियां रही तो शायद हम लोगों को अपने पूरे जीवन इन्हीं सब पर चर्चाओं में बीतेगा, पत्रकारिता का। लेकिन एक चीज आज इस विषय को हमने क्यों चुना, इतना बड़ा, जब 1,85,000 करोड़ का घोटाला सामने हो सुबह, तो हम ये 300 करोड़ का रोना क्यों रोने बैठे? ये सवाल मेरे दर्शक पूछ सकते हैं कि अमिताभ जी आपकी इस सेंस को क्या हो गया? कोयला घोटाला छोड़ के ये लेग फेड ले आए चूचू का मुरब्बा? नहीं, हर घोटाले में पैसा ट्रेजरी से गया। ये अद्भुत घोटाला है जवाहरलाल नेहरू से लेकर और आज तक के इतिहास में जिसमें पैसा बेरर चेक से गया। इसलिए ये बड़ी चीज है। अमाउंट इसमें भले ही छोटी इन्वॉल्व हो तो ठीक है ना, कोई ये रास्ता खराब है। इसलिए मैं कहूंगा कि आज नहीं जागे तो देर हो जाएगी। लेकिन बड़ा सवाल यहां पर अमिताभ जी ये भी तो है कि अब जब आप मायावती जी को दौलत की बेटी कहिएगा, जब आप 1,000 रुपए के नोटों की माला पहनाइएगा, मीडिया में खबरें आएंगी तो आप ठेंगा दिखाते बोलिएगा कि फिर पहनाऊंगा और फिर आप पहनाते हो, तो जब घोटाला हो और फिर आप कल ये कहो कि फिर करूंगा तो कोई किसी का क्या बिगाड़ लेगा? बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात। मैं इसीलिए कहता हूं कि देखिए अब जागना होगा समाज को जी, जागना होगा अदालतों को, वहीं से कुछ रेमेडी आएगी जी। जो लोग खुद जुर्म में शामिल हैं उनसे आप रेमेडी की उम्मीद मत करिए। हमको आपको जागना होगा। नहीं, हम और आप जाग के क्या करेंगे? जब संसद में जजेस को भी अंगूठा दिखाते हुए, न्यायपालिका को भी धता बताते हुए अपने मन मुताबिक कानून बना लिए जाएंगे तो जजेस और न्यायपालिका भी क्या करेंगे? और कपाड़िया साहब 2 दिन पहले बात कह भी चुके हैं अमिताभ जी। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि एक न एक सुबह होने को है, माहौल बनाए रखिए, एक न एक शम्मा अंधेरे में जलाए रखिए। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। इसी पॉजिटिव नोट के साथ नमस्कार। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, हम आपको बता दें आगरा से, जहां पर एक अपहरणकर्ता पुलिस की गिरफ्त में आ गया है। आगरा से इस वक्त की अहम खबर, अगवा शिक्षक को एसओजी ने छुड़ा लिया है। इस वक्त की अहम खबर हम आपको बता रहे हैं, बड़ी खबर। 1 महीने पहले किया गया था यह अपहरण, जो कि अब छुड़ा लिया गया। फिरौती के 10 लाख रुपए मांग की गई थी। एक अपहरणकर्ता को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है। आगरा से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आपको बता रहे हैं। फतेहपुर 1 महीने पहले किया गया था यह अपहरण। इस वक्त की अहम खबर, एसओजी ने छुड़ाया है अगवा शिक्षक को। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, पुलिस की गिरफ्त में एक अपहरणकर्ता भी आया है। अगवा शिक्षक को एसओजी ने छुड़ाया है। फतेहपुर सीकरी से किया गया था अपहरण। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आपको लगातार बता रहे हैं। 1 महीने पहले यह अपहरण किया गया था और अब एसओजी की टीम ने इस शिक्षक को छुड़ा लिया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आगरा से आ रही है, अगवा शिक्षक को छुड़ा लिया गया है, एसओजी की टीम ने छुड़ाया है। और फतेहपुर सीकरी से अपहरण किया गया था। 1 महीने पहले अपहरण का ये मामला हुआ था और अब अगवा किए गए शिक्षक को छुड़ा लिया गया है। एक और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है बहराइच से, जहां पर 5 छात्राएं अस्पताल में भर्ती हुई हैं। नवोदय विद्यालय की छात्राएं हैं जो अस्पताल में भर्ती हैं। खराब खाना खाने की वजह से इनकी तबीयत बिगड़ गई है। बेहोशी की हालत में इन छात्राओं को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बहराइच से इस वक्त की बड़ी खबर।
बहराइच से इस वक्त की अहम खबर हम आपको बता रहे हैं। 5 छात्राएं अस्पताल में भर्ती कराई गई हैं। नवोदय विद्यालय की छात्राएं हैं जहां पर उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। खराब खाना खाने से ये तबीयत बिगड़ी है। तो खराब खाना खाने से इन छात्राओं की तबीयत बिगड़ी है और आपको बता दें कि अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है इन 5 छात्राओं को। नवोदय विद्यालय की छात्राएं हैं और बताया जा रहा है कि इन्होंने जो खाना खाया था वो खराब था।